तो हम लोग प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर ये जो हमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, हमें इन रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए हम लोग रिक्त स्थानों को भरते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है, 1 लाख। अब 1 लाख स्टूडेंट हमारा देखिए क्या होता है। अगर हम लोग देखिए 1 लाख बराबर होता है 10,000। कितने 10,000 के बराबर होता है? 10,000 के, ठीक है। जैसे अगर आप 10 बार 10,000 लेंगे, समझिए आपने 10,000 की गड्डी ली, आपने 10,000 की ऐसे गड्डी ली। तो जब आप 10 बार लेंगे ना, तो वो आपका पैसा कितना हो जाएगा? 1 लाख के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या भरा जाएगा? 10,000, 10 भरा जाएगा। और अगर हम लोग 1 मिलियन की बात करें, तो जो 1 मिलियन होता है हमारा किसके बराबर होता है? 10 100 हजार के, ठीक है। 10 100 हजार। आपने समझिए 100 100 हजार 10 बार लिया। 100 100 हजार का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? 1 लाख होता है, ठीक है। तो आपने 100 हजार लिया, समझिए आपने ऐसे 100 हजार लिया, फिर आपने 100 हजार लिया, फिर आपने 100 हजार लिया। ऐसे जब आप 10 बार 100 हजार ले लेंगे, यानी कि 100 हजार का मतलब 1 लाख। जब आप 1 1 लाख 10 बार ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन हमारा 10 लाख के बराबर होता है, या फिर आप कह सकते हो 10 100 हजार के बराबर होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 1 करोड़ की बात हो रही है। तो 1 करोड़ हमारा किसके बराबर होता है? 10 10 लाख के, ठीक है। कितने लाख के बराबर होता है? 10 10 लाख के बराबर होता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग 1 करोड़ की बात करें, तो 1 करोड़ हमारा कितने मिलियन के बराबर? देखिए 1 करोड़ अगर हम 10 मिलियन ले लेंगे, 10 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू स्टूडेंट कितना होता है? अगर हम लोग 1 मिलियन की बात करें, तो 1 मिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? 10 लाख, ठीक है। 10 लाख हमारा 1 मिलियन के बराबर होता है। अगर हम लोग 10 बार, ठीक है, जैसे हमने 10 लाख लिया, भाई हमने 10 लाख लिया, फिर हमने 10 लाख लिया, ऐसे हम जब 10 बार 10 10 लाख ले लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 1 करोड़, ठीक स्टूडेंट। चलिए यहाँ पर 1 मिलियन की बात की जा रही है, और अभी हमने बताया जो हमारा 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1 मिलियन किसके बराबर होता है? 10 लाख के। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है। तो स्टूडेंट अल्प विराम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले आप लोग समझिए हमने कोई नंबर इस तरीके से लिखा, ठीक है। हमने कोई संख्या इस तरीके से लिख ली। अब आपको इसे पढ़ना है, तो पढ़ने में हमें थोड़ी सी देखिए इस तरीके से हमें गिनना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए ये यहाँ पर जो अंक होता है इसे इकाई का अंक कहते हैं, इस बात को आप लोग समझ जाइए। यहाँ पर अगर हम कहें इकाई का अंक, या जो संख्या यहाँ पर दी गई है इसमें इकाई का अंक क्या है, तो आप कहोगे 2। अगर दहाई के अंक की बात करें, तो 8 हमारा दहाई का अंक होता है। और सैकड़े के अंक की बात करें, तो सैकड़े का जो अंक है यहाँ पर क्या है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। और अगर इसकी बात करें, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? हजार कहते हैं, ठीक स्टूडेंट। और अगर हम इसकी बात करें, तो इसे हम 10,000 कहते हैं। ये हमारा क्या होता है? 10,000। अगर कहें 10,000 के स्थान पे कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे 8, ठीक है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। इकाई हो गई, दहाई हो गया, सैकड़ा हो गया, हजार हो गया। 10,000 के बाद क्या आता है? लाख आता है स्टूडेंट। और लाख के बाद हमारा क्या आता है? समझिए हमने एक नंबर यहाँ पर और लिख दिया, तो लाख के बाद हमारा 10 लाख आता है। फिर हमने समझिए एक नंबर लिख दिया यहाँ पर, तो अब एक कौन सा अंक हो जाएगा? करोड़, ठीक है। फिर हमने एक नंबर लिख दिया, ऐसे तो हमारा हो जाएगा 10 करोड़, ठीक है। अब इससे ज्यादा अब आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? 10 करोड़, समझ गए। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब हमें लगाना है क्या? अल्प विराम। तो अल्प विराम लगाने का नियम क्या है? आप लोग अल्प विराम लगाने का नियम समझ लीजिए। अल्प विराम, अल्प विराम लगाने का जो नियम हमारा होता है स्टूडेंट, अगर हम लोग अल्प विराम लगाने वाली पद्धति की बात करें, तो हमारे पास ये जो संख्यांकन की पद्धति वो 2 तरीके की होती है। एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति। अल्प विराम लगाने वाली पद्धति हमारी 2 तरीके की होती है स्टूडेंट।
एक भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है और अगर हम लोग दूसरी पद्धति की बात करें तो हमारी इंटरनेशनल होती है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे हम लोग संख्याओं में अल्पविराम लगाते हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन जो पद्धति होती है इसमें अल्पविराम कैसे लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति में कैसे अल्पविराम का प्रयोग करते हैं, आप लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल देख लीजिए। समझिए, हमने यहाँ पर ऐसे कोई संख्या लिख दी, ठीक है, हमने यहाँ पर ऐसे कोई संख्या लिख दी, तो अल्प विराम लगाने के लिए कहाँ से शुरुआत करते हैं, देखिए इस दाहिने तरफ से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, इस दाहिने तरफ से ऐसे चलेंगे, 1 2 3 अंक छोड़ करके। पहला जो हमारा अल्प विराम लगता है वो 3 अंक छोड़ करके लगता है। ठीक है, 1 2 3 अंक हमने छोड़ करके पहला अल्प विराम लगा दिया। उसके बाद जो भी हमारा अल्प विराम लगेगा 2 2 के अंक के बाद लगता है। ठीक है, 2 2 के अंक के बाद लगता है, 2 अंक आप छोड़ दोगे उसके बाद लगा दोगे। 1 2 हमने छोड़ा उसके बाद लगा, फिर 2 अंक छोड़ के फिर लगा दोगे, फिर 2 अंक छोड़ के ऐसे लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आप लोग समझ गए हैं। चलिए हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। अब हमें अल्प विराम लगाते हुए संख्याओं को लिखना है, तो यहां पर देखिए क्या कहा जा रहा है, 73,75,307। तो 73 लाख, ठीक है, 73 लाख और क्या है 75,000 है ना, तो यहां पर लिख दीजिए 75,000, 73,75,307। देखिए स्टूडेंट इस तरीके से हमने लगा दिया, 73,75,307 पहला जो हमारा अल्प विराम लगा है 3 अंक बाद लगा है, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। ठीक स्टूडेंट, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं 9,05,41,000 लिखना है। ठीक है, तो 9,05,00,000 लिखना है, 5,00,000। देखिए 5,00,000 क्योंकि ये हमारा 10 लाख वाला स्थान है। ठीक स्टूडेंट, और इसमें 5,00,000 की बात कर रहा है तो 05 लिखेंगे। ठीक है, 5,00,000, 9,05,41,000, सिर्फ और सिर्फ 41, यानी कि जो 10,000 वाला स्थान है वो भी क्या है, खाली है, तो यहाँ पे 0 0 लिख देंगे। और सैकड़े वाला स्थान भी खाली है और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 41। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख दिया है। आप लोग चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब इस सी नंबर को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए 7 करोड़, तो 7 लिखिए, 7,52,00,000। ठीक है, तो 52 लाख हो गया, 7,52,00,000, 21,000। तो यहाँ पर आप 21 लिख दीजिए, 21,000 हो गया। देखिए करोड़ के बाद लाख वाला है ना, 10 लाख है, यहाँ पर 10,000 वाला भी है, तो ऐसे पूरा लिखते चलेंगे। ठीक है, 302, तो सैकड़े के स्थान पर 3 और दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 2। तो देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 302। पढ़ना आप लोग जानते हैं स्टूडेंट। चलिए अगर हमने इस तरीके से यहाँ पर संख्या लिख दी तो आप बताइए इसे क्या पढ़ेंगे, इसे 765 पढ़ेंगे ना। चलिए हमने इस तरीके से ऐसे संख्या और लिख दी, अब आप बताइए इसे हम क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के स्थान पे क्या है, 8 है और हजार के स्थान पे 9 है, तो इसे इन दोनों को साथ में लेकर के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 89,700। सैकड़े के स्थान पर 7 है ना, तो 700, यहाँ पर 60 और 9 कितना हो जाएगा, 69। तो क्या पढ़ेंगे, 89,769। ठीक है, वैसे तो आप लोग पढ़ना जानते हैं। चलिए हम लोग इस पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे मिलियन में ही बात की जा रही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति वाला रूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय जो हमारा संख्यांकन पद्धति होता है इसको लिखने का नियम आप लोग समझ लीजिए। देखिए इसमें जो भी हमारा अल्प विराम लगता है, चलिए हम यहाँ पर एक संख्या लिखते हैं। हमने यहाँ पर एक संख्या ऐसे लिख दी, चलिए हमने यहाँ पर एक संख्या ऐसे लिखी। ठीक है, और इसमें हमारा जो अल्प विराम लगता है, देखिए इधर से लगाना शुरू करते हैं, पहला अल्प विराम 3 अंक बाद लगेगा। ठीक है, उसके बाद जो भी अल्प विराम लगाते हैं वो भी 3 अंक बाद लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारा अल्प विराम होता है वो 3 अंक बाद लगता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए
इसे पढ़ेंगे 32,855,678। 32,855,678 इसको ऐसा पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए तो 58 मिलियन की बात कर रहा है, तो आप यहां पर ऐसे 58 लिख दीजिए। 58,423,000, तो 423 को आपको एक साथ लिखना है, अल्प विराम लगाना। 423,000 हो गया। 202, तो यहां पर अब आप ऐसे 202 लिख दीजिए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? 58,423,202। चलिए यहां पर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए यहां पर 23,30,000। देखिए जहां पर मिलियन मिलियन की बात आएगी आपको इंटरनेशनल संख्यांकन पद्धति का यूज करना, ठीक है। तो यहां पर कही जा रही बात 23,30,010 की, तो 23 लाख हो गया। अब क्या बात हो रही? 30,000 की। 23,30,010 है केवल, यानी कि सैकड़े वाला स्थान हमारा क्या है? खाली है। और 10 में दहाई के स्थान पे 1 हो जाएगा और इकाई के स्थान पे 0। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इसमें बात क्या कही जा रही है? इसमें कहा जा रहा है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय, देखिए यहाँ पर हमसे स्पेशली पूछा गया है भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। तो बच्चों भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम कैसे लिखते हैं ये बात हमने आपको सिखा दी है। तो अब आप लोग इसको लिख सकते हैं। चलिए हम आपको लिख करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने इस ए नंबर को लिया। यहाँ पर हमें क्या दिया गया? 8 7 5 9 5 7 6 2 हमें ए नंबर दिया गया स्टूडेंट। चलिए हमें ए नंबर दिया गया है। 8 7 5 9 5 स्टूडेंट ए में दिया गया 87 59 87 59 57 62 ए में दिया गया है। अब स्टूडेंट इसे में अल्प विराम लगा करके लिखना है। तो चलिए हम लोग यहीं पर इसको अल्प विराम लगा करके लिख देते हैं। हमारा डायरेक्ट क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको अल्प विराम लगा करके लिखते हैं। जो हमारा पहला अल्प विराम लगेगा वो किस स्थान पे लगेगा आप बताइए? जो पहला अल्प विराम लगेगा 3 अंक छोड़ करके, देखिए एक इस दाहिनी तरफ से हम शुरू करते हैं, ठीक है, ऐसे चलेंगे ऐसे। तो 3 अंक छोड़ दीजिए। भारतीय संख्यांकन पद्धति का रूल क्या है? 3 अंक छोड़ करके पहला अल्प विराम लगाइए। 1 2 3, तो हमने लगा दिया, ठीक है। अब 2 अंक बाद लगाना है, ठीक है। तो 1 2 अंक बाद आप लगाइए यहाँ पर, फिर 2 अंक बाद यहाँ पर लगाइए। अब देखिए क्या है, अब इसको हमें लिखना भी है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग। क्या लिखना है? देखिए अब देखिए सैकड़ा हो गया है, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहां पर क्या है? 8 करोड़ लिखिए। अब 8 करोड़ 59 लाख, 8 करोड़ 75 लाख, ठीक है, लिखिए 8 करोड़ 8 करोड़ 75 लाख। स्टूडेंट आप लोग सारी चीजों को अच्छे से सीखते हुए चलिए। 75 लाख कितना है? देखिए 75 लाख 95,000। 10,000 वाले के स्थान पे 95, तो 95,000 हो जाएगा। लिखिए 95,000 95,762 762। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसको हमने लिख दिया है। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हमें क्या दिया है? 85 46 283, ठीक है। तो लिखिए 85 46 283। अब देखिए पहला अल्प विराम 2 अंक बाद 3 अंक बाद लगा दीजिए, 3 अंक बाद
फिर 2 अंक बाद लगाइए। अब यहाँ पर 2 अंक बाद कुछ है ही नहीं तो ऐसे रहने देते हैं। अब देखिए क्या पढ़ेंगे, देखिए सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो क्या हो जाएगा 85 लाख। लिखिए 85 लाख। जब स्टूडेंट अल्प विराम लगा करके लिख देते हैं तो हमको पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, 85,46,000, 46,283। ठीक है, क्या है 283। चलिए अब हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए मैं क्या दिया गया है 9 9 9 0 0 0 और क्या दिया गया 4 6। तो अल्प विराम लगाइए, पहला अल्प विराम 3 अंक बाद, उसके बाद आप 2 अंक बाद ऐसे लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना पढ़ा जाएगा इसको 9 करोड़। क्या पढ़ेंगे 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। और क्या है देखिए 9 करोड़ 99 लाख, यहाँ पर क्या है 000, तो हम डायरेक्टली किस पर आ जाएंगे अब हम आ जाएंगे 46 पे। तो 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं, इस डी वाले पर, और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है 98, 43, 27, 01, यही दिया गया। देखिए 98, 43, 27, 01। हाँ, चलिए पहला काम भाई अल्प विराम लगा दीजिए। तो पहला अल्प विराम 3 अंक बाद, उसके बाद आप 2 अंक बाद अल्प विराम लगा दीजिए। अब देखिए सैकड़ा हो गया, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो क्या है लिखा गया है 9 करोड़ 84 लाख। लिखिए 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख, 84 लाख हो गया। अब देखिए 32,701। लिखिए 32,701। 701। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन था हमने इसको हल कर लिया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर देखिए मैं किस रूप में लिखना है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे किस रूप में लिखना है, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में कैसे लिखते हैं हमने आपको बताया है। चलिए यहाँ पर ये जो संख्या लिखी गई इसको लिखिए 78,921, यहाँ पर लिख दीजिए ये नंबर को पहले, उसके बाद हम बताते हैं कैसे लिखना है 78,921। और क्या दिया गया है 092। ठीक है, क्या दिया गया 092। तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होती है इसमें हमारा जो भी, आराम से सुनिए, जो भी अल्प विराम लगाएंगे वो 3 3 अंक बाद लगाते हैं। ठीक है, तो 3 अंक बाद देखिए 1 2 3 अंक बाद हमने लगाया, फिर 1 2 3 को छोड़िए लगा दीजिए बीच में, 3 और 4 के बीच में लगाना है। देखिए अब यहाँ पर ऐसे रहने दीजिए। अब क्या पढ़ेंगे देखिए इसको पढ़ेंगे 78 मिलियन। क्या पढ़ेंगे 78 मिलियन 78 मिलियन 921,000। कितना पढ़ेंगे 78 मिलियन 921,000
900, 21,000। और स्टूडेंट क्या देखिए, अब यहाँ पर सैकड़े के स्थान पर कुछ नहीं है तो क्या पढ़ेंगे डायरेक्टली हम लोग, 92। ठीक है, 21,092, 92। चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, 74,522,083। यहाँ पर फिर से देख लेते हैं, 74,522,83 लिखने के बाद बताते हैं, 745 और 22,83 यही लिखा गया स्टूडेंट, 22,83। चलिए पहला 3 अंक बाद, उसके बाद देखिए 3 अंक बाद 7 मिलियन है। ठीक है, 7,452,283, 7 मिलियन, 7 मिलियन 7,452,000। देखिए 452 है ना, तो 452,000 हो जाएगा, 452,000, 452,283। ठीक है, 283। और स्टूडेंट ये हमारा हो गया। चलिए हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए क्या दिया गया है, कितनी बार 9 दिया गया, 3 बार 9 लिख दीजिए, 1 2 3। यहाँ पर देखिए क्या है, 85,102, 85,102। अल्प विराम लगाना शुरू करिए, पहला अल्प विराम 3 अंक बाद लगाइए और उसके बाद 3 अंक बाद। देखिए स्टूडेंट अंतरराष्ट्रीय वाले में हम 3-3 अंक बाद लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, देखिए 99 मिलियन, 99 मिलियन, 99 मिलियन 985,000, 985,000, 985,102, 102। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग इसके डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसके डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। डी नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया है, आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए, 48,049, 48,049 और क्या दिया गया है, 831, 831। देखिए 3 अंक बाद लगाइए, यहां पर भी 3 अंक बाद। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप बताइए, 48,49,000 क्या पढ़ेंगे, 48 मिलियन 49। देखिए यहाँ पर 49 है तो लिखिए 49,000, 49,000 831, 831। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, 31 लिख दीजिए, 31 नहीं 31 लिख दीजिए। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था हमने इसको हल कर लिया। चलिए तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को हमने सॉल्व कर लिया है। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।